दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी न्यू यूपीएससी फैकल्टी स्पेशली डिजाइन फॉर एनडीए एंड यूपीएससी एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? भूदान आंदोलन। ये जो भूदान आंदोलन है, इसकी थ्योरी की क्लास हमने आप क्लास 10 पे पढ़ा दी थी। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? हमारी एमसीक्यू की क्लास होनी, जिसमें आपको मिलेंगे 35 एमसीक्यू विद आंसर मिलेंगे, डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपको कौन से होंगे? सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे फॉर एग्जाम, जो आपका सितंबर 2026 में जो होने वाले हैं एनडीए के एग्जाम, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। जो भी क्वेश्चन हमारे होते हैं, जो भी हमारे हम जो भी पढ़ाते हैं वो पूरा क्या रहता है? हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, यानी कि बाइलिंगुअल रहता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों एक साथ यहाँ पर पढ़ सके। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द भूदान मूवमेंट लॉन्च्ड? ऑप्शन है आपका 1948, 1951, 1952 और 1955। देखिए, अगर हम भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? 1951 से हुई थी। अच्छा, डेट क्या था? डेट हमारी 18th ऑफ अप्रैल 18th ऑफ अप्रैल 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्टेट का नाम अगर हम लेंगे तो कौन सा रहेगा? तेलंगाना। स्टेट का नाम अगर हम लेंगे तो वो कौन सा रहेगा? तेलंगाना। तेलंगाना डे कब मनाया जाता है? 2 जून को बनाया जाता है हमारा क्या? तेलंगाना डे। ये कब बना था? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे तेलंगाना में भी कौन सा गांव था? पोचमपल्ली। कौन सा था? पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी हमारे विनोबा भावे जी ने। किसने की थी? विनोबा भावे जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव इसका था लैंड टू लैंडलेस। लैंड टू लैंडलेस। ठीक है, यानी कि भूमिहीनों तक भूमि, इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहा था। ठीक है, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि उपलब्ध कराना था। ठीक, समझ गए? चलिए, 1948 से कुछ याद आता है? 1948 ये क्या है? ये डेथ ईयर ऑफ महात्मा गांधी। ये क्या है? डेथ ईयर ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को 1948 में ही क्या किया था? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। समझ गए? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ था? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ भूदान मूवमेंट? देखो, अगर हम बात करते हैं भूदान मूवमेंट के प्रवर्तक की, तो ऑप्शन क्या दे रखा है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और या फिर आचार्य नरेंद्र देव। इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए, सही उत्तर आप सभी को पता है, विनोबा भावे होंगे। ठीक है, देखिए अब इन्होंने क्या किया था? विनोबा भावे ने गांधी जी की जो विचारधारा थी, गांधी जी की विचारधारा क्या थी? गांधी जी की विचारधारा थी सर्वोदय वाली। कौन थी? सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सर्वोदय का मतलब होता है सभी का कल्याण। सर्वोदय का मतलब होता है क्या? सभी का उदय या सभी का कल्याण। ठीक है, अब इसी भावना से प्रेरित होकर जो है विनोबा भावे ने ये भूदान आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था। अच्छा, गांधी जी से ही क्या थे? गांधी जी तो इनके प्रेरणादायक थे। क्या थे? प्रेरणादायक थे। समझ गए? अच्छा, अब बात करते हैं जो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है बाद में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? बाद में जो सर्वोदय आंदोलन हुआ था उससे ये बाद में जुड़े थे, लेकिन ये भूदान आंदोलन के संस्थापक नहीं थे। ठीक है, अब बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? ही वॉज अ सोशलिस्ट लीडर। क्या थे? सोशलिस्ट लीडर थे। ठीक है, ये एक सोशलिस्ट लीडर थे। ये भूदान आंदोलन के प्रवर्तक नहीं हो सकते। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारा,
भूदान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? साबरमती, सेवाग्राम, पोचमपल्ली, वर्धा। देखिए, अगर हम बात करते हैं भूदान आंदोलन की शुरुआत, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत आप सभी को पता है कहाँ से हुई थी? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ पर है? ये तेलंगाना में। पोचमपल्ली पल्ली कहाँ पर है? ये तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी? तेलंगाना की हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं, देखो वर्धा। देखो यहाँ पे क्या है कि जो आगे हमारा, पहले साबरमती देख लेते हैं। साबरमती क्या है? साबरमती ये क्या है? गांधी आश्रम है यहाँ पर। क्या है? यहाँ पर गांधी जी का आश्रम है। समझ गए। सेवाग्राम क्या है? सेवाग्राम में जिसे कहा जाता है साबरमती सेवाग्राम में भी एक पहले गांधी जी का आश्रम हुआ करता था, अब नहीं। ठीक है। देखो वर्धा क्या है? वर्धा क्या इंपॉर्टेंट? गांधी जी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर थे। ठीक है, गांधी जी का आश्रम। ठीक। वर्धा क्या है? वर्धा जो है आंदोलन का केंद्र रहा है। वर्धा क्या रहा है? आंदोलन का केंद्र। ठीक है, किसके? गांधी जी के। ठीक है, किसके? गांधी जी के। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोचमपल्ली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान मूवमेंट? ऑप्शन है ए औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल, पंचायती राज की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज। देखिए अब इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी, भूमिहीन किसानों को उपलब्ध कराना। समझ गए। अब देखो ये, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो नहीं सकता भाई, औद्योगिकरण। ठीक है, इसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम, भाई ये अंग्रेज, ये भी किससे था? अंग्रेजों से विरुद्ध था। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायती राज की स्थापना। पंचायती राज स्थापना के लिए एक कमेटी गठित की जाती है। कौन सी कमेटी? कमेटी क्या थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी थी। कब आई थी? 1957 में। इन्होंने क्या दिया था? थ्री टायर सिस्टम दिया था। ठीक है, मतलब पंचायती राज। किसका? पंचायती राज का, इन्होंने पंचायती राज सिस्टम का इन्होंने प्रवर्तन किया था। ठीक है, ये लेकर आए थे। समझ में आया? कब आया था? 1957 में। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भूदान आंदोलन किस विचारधारा से सबसे अधिक प्रेरित था? ऑप्शन है द भूदान मूवमेंट वाज प्राइमरली इंस्पायर्ड बाय विच फिलॉसफी? ऑप्शन है समाजवाद, साम्यवाद, सर्वोदय, पूंजीवाद, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सर्वोदय या फिर कैपिटलिज्म। देखो इसका सही आंसर क्या होगा? विचारधारा। ये अच्छा, विचारधारा किसकी थी? इसकी विचारधारा थी ये गांधी जी की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, गांधी जी की। तो ये सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सभी का कल्याण या सभी का उदय। सभी का उदय या सभी का कल्याण। ये किसकी विचारधारा थी? ये विचारधारा थी हमारे महात्मा गांधी जी की। ठीक है, अब देखो समाजवाद, देखो कुछ समानताएं होने के बावजूद भी देखो इसमें जो था, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ समानताएं थी, लेकिन इसके बाद भी जो भूदान आंदोलन था उसका आधार क्या था? आधार जो था वो हमारा गांधी जी की विचारधारा थी। कौन सी? सर्वोदय वाली। ठीक, साम्यवाद तो हो नहीं सकता। ठीक है, साम्यवाद होने, पूंजीवाद भी नहीं हो सकता। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पोचमपल्ली में विनोबा भावे को सबसे पहले भूमि दान किसने दिया था? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट लैंड टू विनोबा भावे एट पोचमपल्ली? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामचंद्र रेड्डी।
ठीक है, यानी कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि भूदान दिया था। समझ गए? अच्छा, ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 18 18th ऑफ अप्रैल 1951 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोचमपल्ली में हुआ था। ठीक। अब ये जो थे, ये जो रामचंद्र रेड्डी थे, ये क्या थे? गांव के जमींदार थे। क्या थे? गांव के जमींदार थे। ठीक है। अब जो जमींदार थे, इन्होंने कितनी भूमि दान में दी थी? 100 एकड़ भूमि। कितनी भूमि दी थी दान में? 100 एकड़ भूमि। ठीक है। अब इसी घटना से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। इसी घटना से ही इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। ठीक है। अब देखो, जो जयप्रकाश नारायण है, ये पहले भी हमने आपको बता दिया, ये जो है भूमि दाता नहीं थे, लेकिन सर्वोदय आंदोलन से ये जुड़े थे। किससे जुड़े थे ये? सर्वोदय आंदोलन से ये जुड़े थे। अब महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी का निधन 1948 में हो चुका था, तो ये इनका कोई रोल नहीं रहेगा उसमें। जवाहरलाल नेहरू, वे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ये क्या थे? ये उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन भूमिदाता ये बिल्कुल भी नहीं थे। क्या थे? भूमिदाता नहीं थे उस समय। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भूदान आंदोलन मुख्यतः किस प्रकार के भूमिका सुधार का उदाहरण है? द भूदान मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म? ऑप्शन है सरकारी अधिग्रहण, गवर्नमेंट एक्विजिशन, कानूनी भूमि अधिकार, स्टैट्यूटरी लैंड रिफॉर्म, स्वैच्छिक भूमि अधिकार, वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म, न्यायालय द्वारा भूमि वितरण, कोर्ट डायरेक्टेड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करिए भाई, कमेंट करें सभी लोग। देखिए इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वैच्छिक, स्वैच्छिक भूमि सुधार। देखो किस प्रकार के भूमि सुधार का उदाहरण है? देखो भूमि सुधार में यहाँ पर स्वैच्छिक भूमि, क्योंकि यहाँ पर क्या था, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था कि आप अपनी जमीन जो है किसी को आप जबरदस्ती दान में दो। ठीक है। ये किसी के ऊपर जो वितरण होना था, ये जिसको बोलते हैं ना फोर्सफुली नहीं था, अपनी मन से था। अपने मन से जो चाहे वो भूमि अधिग्रहण, वो भूमि दे सकता है। ठीक है। सरकार भी किसी से भूमि नहीं ले सकती जब तक वो दान में नहीं दे रहा है। कानून भी नहीं छीन सकता है किसी से। समझ गए? ये था। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्राम दान का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय ग्राम दान? पूरे गांव का प्लान, पूरे गांव की खेती बंद करना, पूरे गांव द्वारा अपनी भूमि सामुदायिक स्वामित्व हेतु समर्पित करना, गांव का सरकारी अधिग्रहण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका कमेंट करके बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूरे गांव द्वारा अपनी भूमि जो है अपनी भूमि सामुदायिक स्वामित्व हेतु समर्पित कर देना। देखो ग्राम दान का मतलब क्या होता है? पूरा गांव ही दान में दे दिया। अब पूरा गांव का दान देने का मतलब ये नहीं कि सबको बेच दिया, नहीं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी गांव में भूमि है, जिन लोग जहाँ हमने कब्जा करके रखी, वो हमने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है। गांव के अधिकांश लोग अपनी भूमि क्या दे देते हैं? समाज हित में देते हैं। किसमें देते हैं? समाज हित के लिए गांव की भूमि दान देना, गांव की भूमि को दान करना। ठीक है। ये था, इसका मतलब ये है। ठीक है। पूरे गांव का प्लान मतलब रिलेटिव माइग्रेशन, माइग्रेशन नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद में पूरी खेती बंद, भाई खेती बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? सरकारी अधिग्रहण जब सब सरकार ले लेगी तो हमारे पास क्या रहेगा? तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन गांधी जी के किस सिद्धांत से सबसे अधिक संबंधित है? विच गांधीयन प्रिंसिपल इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द भूदान मूवमेंट? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हिंसा, औद्योगिकरण, ट्रस्टीशिप या फिर सैन्यवाद। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखो गांधी जी की विचारधारा थी क्या? ट्रस्टीशिप की विचारधारा थी। क्या थी? ट्रस्टीशिप का। ठीक है। इन्होंने अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि जो गांधी जी के अनुसार, ठीक अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी के अनुसार इनका ये मानना था कि जो भी संपन्न व्यक्ति है, क्या है? जो भी सुखी है, संपन्न व्यक्ति है, जिसके पास खूब सारी भूमि है,
ठीक है, वो क्या है, वो समाज को अपनी संपत्ति क्या कर सकता है, दान कर सकता है, अपनी भूमि क्या कर सकता है, दान कर सकता है, समाज हित में उसे काम पे लगा सकता है। मतलब इस तरह से संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर उसका उपयोग करना, समाज हित में उसका उपयोग करना, और उसे जो है, जो भूमिहीन किसान है उनको वापस दे देना, ये गांधी जी की विचारधारा थी। देखो, हिंसा, ये तो भाई मारकूट वाला, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सैन्यवाद, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, इसमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उस पे जो है कंसीडर करना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में हुई। द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड इन 1951। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली गांव से हुई। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम पोचमपल्ली विलेज। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड लैंड टू लैंडलेस फार्मर। अब इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे। देखो, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली गांव से हुई थी, सही है। ठीक है, और इसके पहले इसका ऑप्शन क्या था, इसके पहले था भूदान की शुरुआत शुरुआत कब से हुई, 1951। तो पहला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं तीनों सही है, यानी कि ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ऑल आर करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किस व्यापक सामाजिक आंदोलन का भाग माना जाता है? द भूदान मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ विच ब्रॉडर सोशल मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, सर्वोदय मूवमेंट, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वोदय आंदोलन। क्या हो जाएगा, सर्वोदय आंदोलन। देखो, जो भूदान था, गांधी जी के सर्वोदय दर्शन पर आधारित था। भूदान जो था वो किस पे, गांधी जी के सर्वोदय आंदोलन यानी कि सर्वोदय विचारधारा पर ये आधारित था। समझ गए, सर्वोदय दर्शन। अब विनोबा भावे ने क्या किया, इसका उद्देश्य जो है क्या था कि समाज के प्रति जो भी कल्याण की भावना है उसको बनाया जाए, समाज का कल्याण किया जाए, और इसलिए इसे सर्वोदय आंदोलन का प्रमुख पार्ट इसको माना जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, अच्छा, स्वदेशी आंदोलन जो है ये रिलेटेड था किससे, ये हमारा जिसे कहा जाता है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, किससे रिलेटेड है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं कि स्वदेशी मूवमेंट कब चलाया गया था, वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, कमेंट करके बताएं भाई, गांधी जी का ये जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी मूवमेंट कब चलाया गया। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है, ये सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सुंदरलाल बहुगुणा जी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये कहाँ पे था, ये उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में था। कहाँ से रिलेटेड है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, सर्वोदय आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये गांधी जी लाए थे कब, 1942 में शुरू हुआ था, जिसे कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, समझ गए? अब आप सभी को कमेंट करके ये बताना स्वदेशी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन है क्या, सर्वोदय शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ टर्म सर्वोदय? वेलफेयर ऑफ फार्मर्स ओनली, डेवलपमेंट ऑफ द पुअर ओनली, वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट? देखो, सर्वोदय का मतलब क्या था, हमने आपको बताया था। सर्वोदय मतलब सभी का उदय या फिर सभी का कल्याण। समझ गए? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी का उदय एवं कल्याण। इनमें से ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए? ये किसकी विचारधारा थी, गांधी जी की विचारधारा थी। कौन लेकर आया था, विनोबा भावे जी लेकर आए थे। ये किसानों तक सीमित था, ये किसानों तक सीमित नहीं था। केवल गरीबों तक सीमित था, नहीं, गरीबों तक सीमित नहीं था, इसमें अमीर लोग भी शामिल हो सकते थे। ठीक है, आर्थिक विकास ये तो अपने आप हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का मुख्य आधार क्या था? व्हाट वाज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ भूदान मूवमेंट? भूमि का बलपूर्वक अधिग्रहण, फोर्स एक्विजिशन, स्टैट्यूटरी
रिफॉर्म कानूनी भूमि सुधार, फिर वॉलंटरी डोनेशन ऑफ लैंड, सरकारी मुआवजा, गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि आंदोलन का मुख्य आधार क्या था, स्वैच्छिक भूमिदान, यानी कि अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से भूमि का दान देना, ये क्या था, ये इस पे बेस था। ठीक है, अब जो है इसमें क्या था, इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी कि आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, जितनी चाहे उतनी जमीन दे सकते हैं, मतलब जितनी आपके पास है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सरकारी दबाव नहीं था, कोई भूमि मालिक अपनी इच्छा से भूमिदान, मतलब किसी के बलपूर्वक से भूमिदान नहीं कर सकते थे। अगर वो चाहेंगे तो अपने मन से कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूदान आंदोलन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भूदान मूवमेंट इज नॉट इज करेक्ट? बताइए। ऑप्शन क्या है, यह एक हिंसक आंदोलन था, इसमें सरकार ने भूमि जब्त की, यह स्वैच्छिक भूमिदान पर आधारित सामाजिक आंदोलन था, इसका उद्देश्य जमींदारी समाप्त करना था। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जरा सभी लोग कमेंट करके। देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक भूमिदान पर आधारित सामाजिक आंदोलन था। ये क्या था, स्वैच्छिक। देखो इस ये एक हिंसा, इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं की गई ना, किसी से कोई जमीन छीन थोड़ी ना रहे जो हिंसा होगी, और सरकार ने किसी की भूमि पर कब्जा नहीं किया, जमीन जब्त नहीं की, और इसमें जमींदारी समाप्त करना भी इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भूमिहीन जो किसान है उनको भूमि प्रदान करना, इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भूदान आंदोलन गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से प्रेरित था। ठीक है, इस आंदोलन में भूमि का दान स्वेच्छा से किया जाता था। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। अब आपको बताना है ये कौन से ऑप्शन इसके सही हैं। देखो अगर हम बात करें कि भूमिदान आंदोलन जो था वो क्या था, गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत से प्रेरित था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है ये क्या है, स्वेच्छा से किया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा भाई महाराष्ट्र से नहीं हुई थी इसकी शुरुआत तो कहाँ से हुई थी, तेलंगाना से। कहाँ से हुई थी, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। कहाँ से हुई थी, पोचमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 सही है, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका assertion रीजन। कंसीडर द फॉलोइंग assertion A एंड रीजन आर। assertion क्या दे रखा है, भूदान आंदोलन एक अहिंसक सामाजिक सुधार आंदोलन था, और रीजन क्या है, इस आंदोलन में भूमि का वितरण स्वैच्छिक दान के माध्यम से किया जाता था। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, आर सही है ए गलत है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। देखो अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट, ठीक है, पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये क्या था, अहिंसक सामाजिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, बिल्कुल, इससे क्या, देखो भूमिदान आंदोलन, इसमें भूमि का वितरण स्वैच्छिक दान के माध्यम से किया जाता था, ये भी सही है। जब ये किया जाएगा तो इसमें लोग एक दूसरे को देखकर अपनी भूमि में क्या होंगे, दूसरे को देंगे, तो लोग क्या, ऑब्वियसली समाज सुधारक होगा और अहिंसक रूप से होगा, मतलब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, इसमें मिलान करना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो मिलान करो, भूमिदान, भूदान, ग्रामदान, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप। देखो अब अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, यहाँ पर अगर बात करें तो देखो भूदान, भूदान क्या था, स्वेच्छा से दान देना। ठीक है, ग्रामदान, ग्रामदान क्या था, समाज हित में संपत्ति का, एक मिनट ये नहीं होगा, ग्रामदान होगा हमारा क्या, सामुदायिक भूमि स्वामित्व। ठीक है, सर्वोदय मतलब सभी का कल्याण हो जाएगा,
और ट्रस्टीशिप मतलब समाज के हित में संपत्ति का उपयोग। अब देखो मिलाओ किसमें, ए का दूसरा किसमें है, ए का दूसरा ठीक है, बी का पहला, ठीक है, सी का तीसरा ठीक है, डी का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भूदान आंदोलन के संबंध में गलत है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था, ये सही है। इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना था, बिल्कुल सही है। इसमें सरकार ने भूमि जब्त करके वितरित की, कभी नहीं। इसकी शुरुआत 1951 में हुई, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 1948 में हुई। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1951 में हुई थी। संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1951 में हुए थे। बताइए जरा कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, एक मिनट, 1951 टू 52। ठीक है, ये हुआ। अब इसको लगाओ और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा, क्योंकि 51 52 भी जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, भूदान आंदोलन का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है। एक क्रांतिकारी सशस्त्र आंदोलन, बिल्कुल गलत। सरकार द्वारा संचालित भूमि सुधार कार्यक्रम, बिल्कुल गलत। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन, बिल्कुल सही। केवल किसानों का राजनीतिक आंदोलन, बिल्कुल गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रांतिकारी सशस्त्र आंदोलन बिल्कुल नहीं होगा, इसमें किसी ने हथियार नहीं उठाए थे। ठीक है, ये गांधीवादी विचारधारा, सिद्धांत, सर्वोदय, दृष्टिकोण और स्वैच्छिक भूमिदान पर ये पूरी तरह से आधारित था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। भूदान आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना था, बिल्कुल सही है। भूदान आंदोलन भूमि के स्वैच्छिक दान पर आधारित था, बिल्कुल सही है। भूदान आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी, बिल्कुल गलत है। विनोबा भावे इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, बिल्कुल सही है ना। ठीक, तो अब इसमें आपको बताना है क्या, कौन से ऑप्शन सही है। देखो तीसरा ऑप्शन गलत था, तो 1 2 एंड 4 यानी कि थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें तीसरा वाला नहीं है, मतलब वही। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, भूदान और ग्रामदान के संबंध में लिखित कथनों में कौन सा सही है। दोनों का अर्थ समान है, भूदान ग्रामदान, ये कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा। भूदान में व्यक्ति भूमि दान करता है, जबकि ग्राम दान में पूरा गांव सामुदायिक स्वामित्व का सिद्धांत अपनाता है, बिल्कुल सही है। ग्राम दान केवल सरकार द्वारा लागू किया जाता है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ठीक है। चौथा, भूमिदान केवल किसानों को कर में छूट देने का कार्यक्रम क्या था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, भूदान आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक आधार क्या था। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोरल फाउंडेशन ऑफ द भूदान मूवमेंट। वर्ग संघर्ष, राज्य का नियंत्रण, स्वैच्छिक त्याग एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, भूमि का राष्ट्रीयकरण। देखो इसका अगर राइट आंसर देखें तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या करते थे, स्वैच्छिक त्याग, मतलब अपनी इच्छा से हम भूमि का त्याग कर रहे हैं और अपनी इच्छा से हम भूमि को किसी दूसरे को दान में दे रहे हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाकी गलत हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भूदान आंदोलन की प्रमुख विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ भूदान मूवमेंट। अहिंसक आंदोलन, नॉन वायलेंट। स्वैच्छिक भूमिदान, वायलेंट, वॉलंटरी लैंड डोनेशन। गांधीवादी दर्शन, गांधीयन फिलोसफी। बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण, फोर्स लैंड।
देखो विशेषता नहीं थी पूछा गया है, ठीक है। देखो विशेषता कौन, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो अहिंसक आंदोलन था, इसमें कोई हिंसा तो हुई नहीं थी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपनी इच्छा से लोग भूमि दान कर सकते थे, ये भी सही है। गांधीवादी दर्शन पर आधारित था, ये भी सही हो जाएगा। बलपूर्वक कब हुआ था, बलपूर्वक यानी कि फोर्सफुली तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं, बलपूर्वक तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा ये, मैच द लिस्ट। चलो देखो मैच करो। विनोबा भावे, पोचमपल्ली, ट्रस्टीशिप, ग्रामदान, सर्वोदय, भूदान आंदोलन का प्रारंभ, गांधीवादी सिद्धांत, सामुदायिक। देखो अब जो हमारा विनोबा भावे थे, ठीक है, ग्रामदान, ट्रस्टीशिप, पोचमपल्ली। देखो एक मैच करो, पोचमपल्ली जो है ये क्या था, भूदान आंदोलन का प्रारंभ था। अब देखो बी का दूसरा किस में है, बी का दूसरा किसी में है, इसमें है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो इसमें बी का दूसरा, ये तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ए का पहला, बी का दूसरा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पहला, भूदान आंदोलन एक उद्देश्य सामाजिक न्याय स्थापित करना था, ठीक है। आंदोलन का उद्देश्य, भूमि का दान स्वेच्छा से किया जाता था, ये भी सही है और ये भी सही है। भूदान आंदोलन सरकार द्वारा संचालित भूमि सुधार कार्यक्रम था, नहीं, संचार द्वारा कब हुआ था, यानी कि सरकार द्वारा तो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं सही है, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई भूस्वामी अपनी भूमि समाज के हित में स्वेच्छा से दान देता है तो यह गांधी जी के किस सिद्धांत को सबसे अच्छा उदाहरण है, सत्याग्रह, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, असहयोग। इसका सबसे ऊंचा उदाहरण क्या है, ट्रस्टीशिप है, क्या होगा, ट्रस्टीशिप होगा। देखो सत्याग्रह तो हमारा सत्य के लिए आग्रह करना था, स्वदेशी मूवमेंट क्या, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये दोनों गांधी जी से रिलेटेड है, गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने चलाए, लेकिन ये जो ये क्या थी, ये तो एक विचारधारा थी ना गांधी जी की, क्या थी, विचारधारा थी, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य भूदान आंदोलन से संबंधित नहीं था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान मूवमेंट, भूमिहीन किसानों को भूमि देना, प्रोवाइडिंग लैंड टू लैंडलेस फार्मर, सामाजिक समानता, प्रमोटिंग सोशल इक्वलिटी, ग्रामीण सहयोग को बढ़ावा देना, इनकरेजिंग रूरल कॉर्पोरेशन, कृषि का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करना, कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो इसमें पूछा गया संबंधित नहीं था, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये तो यही तो नहीं था। तो कृषि का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण भाई, नेशनलाइजेशन हो जाएगा तो फिर जमीन क्या हो जाएगी, सब सरकार के अंडर में चली जाएगी ना, ठीक है। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये नहीं था, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। भारत का संविधान लागू हुआ, महात्मा गांधी के अध्यापक, ये हम ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भूदान आंदोलन की सभी प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए है हिंसक संघर्ष, सरकारी भूमि अधिग्रहण, वर्ग संघर्ष, ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, बी है स्वैच्छिक भूमिदान, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, अहिंसा, भूमि का राष्ट्रीयकरण, साम्यवाद, सरकारी नियंत्रण, औद्योगिकरण, निजीकरण, पूंजीवाद। नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो इसमें क्या था, भूमिदान आंदोलन में स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से दान दे सकते थे, सर्वोदय मतलब सभी का कल्याण होगा इससे, ट्रस्टीशिप मतलब आगे लोग आएंगे, और अहिंसा इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द भूदान मूवमेंट एम टू रिड्यूस सोशल इनइक्वलिटी,
ठीक है, लैंड ओनर्स वर अपील्ड टू डोनेट लैंड वॉलंटरी। ऑप्शन नंबर सी है स्टेटमेंट थर्ड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भूदान मूवमेंट वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो सही है, या फिर तीनों सही है। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें, इससे औद्योगिक विकास था, बिल्कुल नहीं था। ये देखो भूमिदान अपनी स्वेच्छा से दान करने की अपील आई थी, और असमानता को कम करने का प्रयास, सामाजिक असमानता जो थी वो उसको कम करने का प्रयास किया गया, मतलब सभी को समान रूप से समझना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन। असर्शन क्या कह रहा है, भूदान आंदोलन को गांधीवादी सामाजिक आंदोलन माना जाता है। द भूदान मूवमेंट इज कंसिडर्ड अ गांधीयन सोशल मूवमेंट। रीजन, क्योंकि यह सर्वोदय अहिंसा और ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, ए सही आर गलत, आर ए गलत आर सही। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है भूदान आंदोलन को गांधीवादी सामाजिक आंदोलन माना जाता है, ये तो सही है, क्योंकि यह सर्वोदय अहिंसा ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर आधारित है, ये भी तो सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन क्या है हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी पर है। केस स्टडी क्या है, देखो एक गांव में कुछ बड़े भूमि सुधारों ने अपनी भूमि का एक भाग स्वेच्छा से भूमिहीन किसानों को देने का निर्णय लिया। ठीक, यह कार्य किसी सरकारी आदेश या कानूनी दबाव के बिना किया गया था। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है यह उदाहरण किस आंदोलन से संबंधित है, मतलब चिपको आंदोलन, नक्सल आंदोलन, भूदान आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखो चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है, ये हमने आपको बताया था, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, कहाँ से, उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। नक्सल आंदोलन, भाई नक्सलवाद ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, नक्सलवाद। ठीक है, भूदान आंदोलन ये तो इसी से रिलेटेड है, असहयोग आंदोलन में नहीं, नॉन कॉपरेशन। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ये क्या होगा, भूदान आंदोलन होगा। क्योंकि इसमें क्या करें, लैंड ओनर वॉलंटरी डिसाइडेड टू डोनेट पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ दियर लैंड फार्मर्स विदाउट एनी गवर्नमेंट ऑर्डर, कि इसमें जो है कोई भी सरकारी आदेश नहीं था, कोई भी दबाव नहीं था। समझ गए। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से इसमें जो है मिलाने वाला आ गया। देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई विनोबा भावे, पोचमपल्ली, रामचंद्र रेड्डी, सर्वोदय। ठीक है, देखो मिलाओ, यहाँ पर देखो रामचंद्र रेड्डी क्या थे, पहले भूमिदाता थे। ठीक है, ठीक, सर्वोदय हमारा सभी का कल्याण था, पोचमपल्ली क्या था, प्रारंभिक स्थान था, विनोबा भावे भूमिदान, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 दोनों सही है, 1 2 3 4, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द भूदान मूवमेंट वाज एन इम्पोर्टेंट वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म एफर्ट इन इंडिया, द मूवमेंट वाज लेड बाय विनोबा भावे, द मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन सर्वोदय एंड ट्रस्टीशिप, द मूवमेंट बिगेन ऑन 18th of April 1951 पोचमपल्ली तेलंगाना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास 35 जो एमसीक्यू हमने आपको करा दिए हैं आज, किससे रिलेटेड थे, हमारे भूदान से ये रिलेटेड थे, एमसीक्यू की सीरीज जो हमने आपको करा दी है। ठीक है, 35 एमसीक्यू जो हमने आज आपको करा दिया। तो चलिए बाकी का नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। बट जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी का नेक्स्ट वन, थैंक यू क्लास।